उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में 10 मई तक हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। इस बार उम्रदराज मंत्री निशाने पर हैं, उनके सिर पर लटकी है तलवार। नजर बनाए रखिए सत्ता सरकार न्यूज पर, सड़क से संसद तक। प्रदेश में लंबे अरसे से टल रहा कैबिनेट विस्तार 10 से 15 मई तक होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद ये प्रक्रिया होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव पर अगर नजर डालें तो यहां प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है भाजपा ने। इसके बाद भाजपा के राजनीतिकार अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर लगा रहे हैं 2027 को लेकर। चुनावी अगर तैयारियों पर नजर डालें तो हम आपको बता दें कि बहु प्रतिष्ठित प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर गहन मंथन चल रहा है। संगठन में बदलाव के काम को पूरा किया जा सकता है इस बार। सूत्र बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का अमली जामा पहनाया जा सकता है। संभावना यह भी बढ़ती जा रही है 10 मई के पहले मंत्रिमंडल के विस्तार और इसके बाद यानी 15 मई तक संगठन के नए प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है। खास पहलू तो यह होगा मित्रों कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ उम्रदराज मंत्रियों के स्थान पर नए व युवा चेहरे को लेने का विचार किया जा रहा है पार्टी में। वहीं आपको हम ये बता दें कि पार्टी के कुछ भरोसेमंद सूत्रों का कहना यह है कि 10 मई से 15 मई के बीच भाजपा ने दोनों लंबित काम मंत्रिमंडल विस्तार को सौंप दिए हैं ताकि वह समय रहते पूरे हो सकें। हम हर मुद्दे पर आपको खबर बताते चलेंगे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक क्या चिंतन मंथन चल रहा है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार आगामी चुनाव के समीकरण के लिहाज से होने जा रहा है, जिसमें सभी जातियों के समीकरण साधने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल सूत्रों का कहना तो ये भी है कि 7 मई को बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार के अलावा 8 मई को असम और 9 मई को पश्चिम बंगाल के सरकार के गठन को लेकर पार्टी नेतृत्व व्यस्त है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विस्तार और संगठन के अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। बुंदेलखंड पर भी फोकस सरकार का है, लेकिन झांसी में सट्टे पर जो कार्रवाई वहां के विधायक रवि शर्मा की पहल पर की गई है, उस पर भी पार्टी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि विस्तार और संगठन को लेकर बदलाव को लेकर पूरे अप्रैल पर लखनऊ और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा है। इसके अलावा दिल्ली में भी कई नेताओं और पार्टी के निर्णायक नेताओं के बीच ये बड़ी बैठकें आपने देखी हैं। 12 और 13 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने खुद लखनऊ में रहकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्रियों के फीडबैक का जायजा भी लिया था। 1 दर्जन से अधिक नाम पर विचार भी किया गया था। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि अब तक की बैठकों के लिए नए लिए गए निर्णयों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में खाली पदों को भरने के साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों को भी उनके
परफॉर्मेंस के आधार पर बदला जा सकता है। वहीं कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा हो रही है। 1 दर्जन से अधिक नाम पर चर्चा हो रही है कि किसको युवा चेहरा और महिला चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। जातिगत समीकरण को साधने के लिए ओबीसी और दलित समाज को अधिक तवज्जो देने की बात सामने आ रही है। जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज की 1-2 लोगों को मौका मिल जाएगा इस बार मंत्रिमंडल में। सहयोगी दलों को भागीदारी देने पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं सूत्र तो ये भी बताते हैं मित्रों की बैठकों में तय किया गया है कि विस्तार में सहयोगी दलों, अपना दल, सुबह सपा और निषाद पार्टी के एक विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं चेहरा तय संबंधित दल के मुखिया हमारे बीच और सभी के बीच में करेंगे। मंत्रियों को भी मौका, इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ महिलाओं को मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए मौका मिलेगा। इसमें दलित और ओबीसी समाज की महिला विधायक सम्मिलित हो सकती हैं। दोनों समुदायों की 3-4 महिलाएं विधायक के नाम पर गंभीरता से विचार पार्टी कर रही है। वहीं मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी संभावना इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में है। राज्य मंत्रियों को पदोन्नति की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये सब बंगाल चुनाव और तमाम राज्यों में जो भाजपा जीती है उसके बाद अमली जामा पहनाया जा सकता है। सियासी हलचलों में सत्ता सरकार संजय ताम्रकार। नजर बनाए रखिए सत्ता सरकार न्यूज पर, सड़क से संसद तक।